हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो से हम लोग अपना एक स्टॉक मार्केट का नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेनली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और ये यूट्यूब पे रहेगा, जिसमें हम यही ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, वो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो आज जो हमारी इस कोर्स की पहली वीडियो है, इसमें जो हमने टर्म लिया है वो है हमारा ROCE। आपने बहुत सुना होगा ROCE, बहुत बहुत आता है कि सभी इन्वेस्टर्स कहते हैं, जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं आपको ROCE जरूर देखना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे उसका मतलब क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला है कि व्हाट इज़ ROCE क्या होता है, वाई ROCE मैटर, ROCE मैटर क्यों करता है, हमें क्यों इसे देखना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जिससे मिलकर ROCE बनता है। और चौथा जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और खुद की इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ ROCE, ROCE का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको ROCE का फुल फॉर्म बताता हूँ तो इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या करता है, इट मेजर हाउ वेल अ कंपनी यूजेज इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कंपनी के पास जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसको कितने इफिशिएंटली कंपनी यूज़ करती है प्रॉफिट जनरेट करने में। इट्स द प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है कि कंपनी कितने अच्छे से अपना पैसा जो इन्वेस्ट करती है, जो पैसा बिजनेस में लगाती है, उससे कितना पैसा बना पाते हैं। एंड यूजफुल, एंड ये इट इज़ वेरी यूजफुल टू कंपेयर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। मेनली आप ROCE अगर यूज़ करते हो तो आपको सेम इंडस्ट्री वाली कंपनी में यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप सीमेंट सेक्टर की कंपनी को आप IT सेक्टर की कंपनी का ROCE कंपेयर करो तो कोई मतलब नहीं होता। आपको हमेशा जो कंपेरिजन हो सेम सेक्टर से ही करना चाहिए। और आप ROCE कंपेयर आप किसी तरह से कर सकते हो। इसमें ये नहीं कि आपको कंपनी एक साइज़ की देखनी नहीं। अगर आप IT सेक्टर में कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हो तो आप सबका ROCE कंपेरिजन कर सकते हो। ROCE बस हमें इतना बताता है कि कितने अच्छे से जो कंपनी अपने कैपिटल को यूटिलाइज कर पा रही है। दूसरा पॉइंट हमारा वाई ROCE मैटर, हमें ROCE मैटर ही क्यों करता है, हम क्यों देखें, क्यों इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट है ये कि हायर ROCE, इसका मतलब होता है कि कंपनी अर्न मोर फ्रॉम ईच रुपी ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ROCE होता है, इसका मतलब होता है कंपनी ने अगर ₹1 अपने बिजनेस में लगाती है तो उससे ₹1 से ज़्यादा ही पैसा जनरेट करती है, तभी ROCE ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा ROCE उतना अच्छा हमारे लिए होता है कि हम इससे पता चलता है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कंपनी जो पैसा लगाती है उससे अच्छा पैसा बना पा रही है। एंड गुड फॉर स्पॉटिंग कैपिटल एफिशिएंट बिजनेसेस। और ये जो इससे हमें होता है कि हम इससे बहुत एफिशिएंट, जो कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस जान पाते हैं। कैपिटल एफिशिएंट मतलब ये होता है कि ऐसे बिजनेस जो अपना जो पैसा लगा के उससे अच्छा पैसा जनरेट करें। ये नहीं कि आप ₹100 लगाते हो और ₹50 आपके रिटर्न में आ रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं होता है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन किसी का अगर ROCE 40 है, 50 है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर वो ₹1 लगाते हैं, अगर ₹100 लगा रहे हैं तो ₹150 बना रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, कंपनी लंबे लेवल पर टिकी रहेगी और बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। लेकिन ये हर जगह भी कैपेबल नहीं होता है। हमें ROCE का यूज़ जो साइक्लिकल बिजनेस होते हैं वहाँ पे नहीं करना चाहिए, वहाँ पे इतना ये सेंस नहीं बनाता है। एंड अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप जानना चाहोगे, कभी कभी होता है ना कि खुद हमें निकालने का मन होता है कि अब इसका फॉर्मूला बताओ कि ROCE निकालते कैसे। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ऐसे मेनली हम लोग जब स्क्रीनर पर जाते हैं तो हमें ROCE अपने आप निकला वो मिल जाता है। लेकिन आप अगर कभी खुद भी निकालना चाहो, एक्सरसाइज खुद भी करना चाहो, तो आप खुद भी कर सकते हो। इसका जो मेनली फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको मेनली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो कि जो जितना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसको न्यूमरेटर में रखिए। और उसके बाद उसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज का माइनस कर देंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दोनों को आप EBIT को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को आप न्यूमरेटर में रखिए, एंड जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे आप डिनोमिनेटर में रखिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि आपको आपका ROCE मिल जाएगा। एंड एक्सप्रेसेस, और इसको फिर उसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसे हमेशा हम लोग परसेंटेज के टर्म में ही देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट का ROCE है। एंड हमेशा हमें एवरेज ROCE देखना चाहिए। एवरेज ROCE हम लोग जो ROCE अभी भी देखते हैं वो एवरेज ROCE ही होता है, क्योंकि ये बेटर होता है पूरे ईयर की एक्यूरेसी निकालने के लिए। ROCE एक दिन का नहीं होता, ओवरऑल ईयर का होता है। तो ये मेनली हम लोग एवरेज ROCE ही देखते हैं। जितना भी स्क्रीन में आपने ROCE देखा वो एवरेज ROCE ही होता है। अब जो हमारा जो चौथा और आज का वीडियो का आखिरी पॉइंट है वो हमारे एक से एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं और क्या समझते हैं इससे। जैसे जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका जो ROCE होता है वो अराउंड मोर देन 60% से ज़्यादा है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है अगर कंपनी ने TCS ने अपना ₹100 कहीं लगाया है तो वो उससे ₹160 जनरेट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस बहुत ही एफिशिएंट है, उनकी अर्निंग बहुत स्ट्रांग है और उनकी कैपिटल नीड बहुत कम है।
और वहीं पर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL को देखते हो तो इसमें इसका जो ROC है वो 8 से 11% के बीच में रहता है। इससे हमें पता चलता है क्या जाता है कि इनकी जो ROC है वो बहुत लो है। इससे हमें ये और इससे हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि हाँ, कंपनी में हैवी कंपनी, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी, मतलब यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट टू जनरेट रिटर्न्स। ये जो रिलायंस है उसको बहुत ज़्यादा काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है पैसा जनरेट करने के लिए। तो इन दोनों कंपनी में हमें क्या पता चला, हमसे पता चला तो TCS है वो क्या बहुत ही ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता है, उससे आप कहने की कह सकते हैं कैपिटल लाइट बिजनेस है। लेकिन और यहीं पे हम रिलायंस को कहते थे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, इसमें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा ROC बताया कि ROC क्या होता है, ROC क्यों मैटर करता है, और ROC का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया। तो अब बात क्या, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। और मेनली अगर मैं आपको जनरली बताऊँ, अगर कोई मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज में अगर उनका ROC 15 से ऊपर होता है तो हम इसे बहुत अच्छा कंसीडर करते हैं। हमेशा ये ट्राई करिए कि आप जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें वो आप जिसका ROC 15 से ऊपर उसमें उसी में करें। ये मैं अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, तो अच्छा ही होता है। आप सेफ जोन में रहते हो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो जिनका ROC 15 से ऊपर होता है। आज की वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस हो और आप अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको जरूर आपको आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।